अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ा का एक बयान लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं बयान की तरफ। कोई बुजुर्ग थे, उनसे उनके चाहने वालों ने सवाल किया कि फलां आबिद, उसके बारे में लोग कोई अच्छी बात नहीं करते, तानाजनी करते हैं, उन पे बात करते हैं, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत खूबसूरत था और ये ज़रबुल मसल बन गया। गुफ्त बोले, बज़ाहिरश ऐब नमी बीनम व दर बातिनश गैब नमी दानम, कि उनके जाहिर में तो मैं कोई ऐब नहीं देखता और जो उनका बातिन है उसको मैं इसलिए नहीं जानता कि मैं कोई गैबदान नहीं हूँ कि मैं ये दावा करूँ कि मैं उनके अंदर को देखता हूँ। फरमाते हैं कि जिस शख्स ने पारसाओं वाला लिबास पहना हो तो उसको तू पारसा ही समझ, चूँकि जाहिर के मुताबिक तुम्हें गुमा रखने का हुक्म दिया गया है। तुझे खोदने की, कुरेदने की और उसके मामलात में गहरा गौर व तफहुस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो मुहतसिब होता है उसको घर की तलाशी नहीं लेनी होती। वो तो जो चीज़ सामने आती है उसके मुताबिक ही उसका एहतिसाब करता है। तो अगर ये हमारे रवैये और हमारा तर्ज ज़िंदगी और हमारा अंदाज़ मुआशरत इस तरस पर आ जाए जो हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ था कि लोगों का जो ज़ाहिर है उसके मुताबिक ही हम उन पर कोई हुक्म लगाएं, और हमें लोगों के अंदर उतर के और लोगों की टो में जाके गहरी तफ्तीश करना और लोगों को कुरेदना, ये तो बताया ही नहीं गया। ला तजस्ससू, हमें तो ये कहा गया है कि तुम जासूसी ना करो। तो आज हमारे जो रवैये हैं वो बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। हम वहाँ तक उतर जाते हैं लोगों के हवाले से और बदगुमानियों को फिर पालते हैं और फिर उन बदगुमानियों के मुताबिक अपना जहन बना लेते हैं और फिर बाकायदा उसको आगे मुंतकिल कर देते हैं। तो बाज़ हमारे गलत अंदाजे की वजह से किसी शख्स की तस्वीर मुआशरे में ऐसी चली जाती है जो कि उसकी हकीकी तस्वीर नहीं होती। अगर वो बुरा है भी, उसकी आदत में और उसके रवैयों में, उसके तर्ज ज़िंदगी में वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उसका बातिन अल्लाह के सुपुर्द है। हमें बातिन टटोलने की ज़रूरत नहीं है, हम तो हुक्म ज़ाहिर पे लगाएंगे। तो इसलिए शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा ने, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, उन्होंने इस हिकायत के अंदर बुजुर्गों का खूबसूरत किरदार बयान किया है कि तुम लोगों के ज़ाहिर पे नज़र रखो और जो तुम्हारी राय है वो उनके ज़ाहिर के मुताबिक ही होनी चाहिए, और उनको कुरेद करके और उनके मामलात के अंदर बहुत आगे जा करके उनको तलाश करने की कोशिश ना करो। हमारे सूफिया ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। वो फरमाते हैं कि अगर तुम्हें ऐब देखने का शौक़ आ जाए तो अपने अंदर उतर के देख लो, क्योंकि तुम जो देखोगे तुम्हारा अपना ज़मीर उसकी नफ़ी भी कर सकेगा और उसका इस्बात भी कर सकेगा। और अगर तुम्हें खूबी देखने का शौक़ है तो वो दूसरों के अंदर देखो। दूसरों के अंदर खूबियाँ देखोगे तो उनके बारे में तुम्हारा गुमान अच्छा होगा, जिससे तुम अजर पाओगे। अपनी खूबियाँ देखने लगोगे तो तकब्बुर पैदा होगा, रिया पैदा होगी। औरों की खूबियों से उनके बारे में हुस्न ज़न पैदा होगा, जो नेकी है। तो जब खूबियाँ देखना चाहो तो फिर औरों की खूबियाँ देखने की कोशिश करो, और जब ऐब ढूंढने का शौक़ आ जाए, तुम्हारे मिजाज में है कि हमने कोई ऐब ही तलाश करने हैं, तो फिर अपने अंदर उतर के अपनी कोताहियों को, अपने उयूब को और अपने अंदर छुपी हुई खबास्तों को तलाश करो। जब हम अपने ऊपर गौर व तफहुस करने लग जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि अमूमी तौर पे हमारी नज़र उन उयूब की तरफ नहीं भी जाती है, लेकिन जब गौर व फिक्र करने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें तौफीक़ात नसीब फरमाए, हम खैर की राहों पे रहें। ठीक है मेरे भाइयों, फिर मिलेंगे किसी और नए बयान के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।